पंजाब में रहने वाले शहरी हो जाएं होशियार, क्योंकि एक बार फिर आपको बिजली के झटके लगने वाले हैं। क्योंकि अब सिर्फ कम बिजली इस्तेमाल करना काफ़ी नहीं होगा। हुकूमत ने सब्सिडी लेने वालों के लिए एक नया असूल मुतारिफ करवा दिया है। अगर आपने बर वक्त अपने क्वाइफ की तस्दीक ना करवाई तो मुमकिन है कि आपकी सब्सिडी बंद हो जाए। आखिर ये नया QR कोड सिस्टम है क्या, ये कैसे काम करेगा और एक आम आदमी अपनी सब्सिडी घर बैठे कैसे हासिल कर सकता है, आज किस व्लॉग में मुकम्मल आपको तफसील बताएंगे और ये भी बताएंगे कि जिन्होंने 2 मीटर लगाए हुए उनके लिए खतरे की घंटियां क्या बजने वाली हैं। नाज़रीन, पंजाब में 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए हुकूमत ने एक बड़ा फैसला किया है। पावर डिवीज़न ने ऐलान किया है कि अब QR कोड शामिल किया जाएगा और QR कोड के ज़रिए बिजली के बिलों पर जो है ये कोड होगा, ताकि सब्सिडी के निज़ाम को मज़ीद शफाफ बनाया जाए और सिर्फ असल हकदार अफराद तक ही ये रिलीफ पहुँचे। हुकाम के मुताबिक कुछ लोग एक ही घर में कई मीटर लगाकर बार बार सब्सिडी हासिल कर रहे थे, जिसकी वजह से हुकूमत को नुकसान और असल मुस्तहिक को मुश्किलात का सामना था। इसलिए अब डिजिटल तस्दीक का अमल लाजमी करार दिया जा रहा है। और अब सवाल यह है कि आम आदमी ये तस्दीक कैसे करेगा। तो तरीका बहुत ही आसान है। अगर आपका माहाना बिजली का बिल जो है वो 0 से 200 यूनिट के दरमियान है तो आपने क्या करना है, अपना मोबाइल फ़ोन उठाना है, उसमें कोई भी किसी भी किस्म का स्कैनर हो और आपने अपने बिल के ऊपर से एक QR कोड को स्कैन करना है। और स्कैन करने के बाद जो है वो आप जब कोड को स्कैन करेंगे तो बराह रास्त हुकूमत के ऑफिशियल पोर्टल पर चले जाएंगे। वहाँ आपको अपने बिजली के बिल पर मौजूदा 14 हिस्सों वाला रेफरेंस नंबर दर्ज करना होगा। उसके साथ साथ अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भी लिखना होगा और उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक कोड आएगा, जिसे दर्ज करने के OTP के बाद जो है आपकी तस्दीक मुकम्मल हो जाएगी। हुकाम का कहना है कि सारे अमल का मकसद सिर्फ ये है कि हुकूमती सब्सिडी सही लोगों तक पहुँचे और कोई शख्स जहली और अजाफी मीटर्स के ज़रिए बार बार फ़ायदा ना उठा सके। एक अहम बात यह भी बताई गई है कि बिजली के बिल पर दर्ज नाम और शनाख्ती कार्ड पर मौजूद नाम एक जैसा होना चाहिए, वरना तस्दीक में मसला आ सकता है और सब्सिडी मुतासिर हो सकती है। अच्छा, यहाँ पर एक और आपको बात बताते चले जाएं कि अगर QR कोड स्कैन ना हो रहा हो तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, आपने परेशान नहीं होना। सार्फिन बराह रास्त क्रॉस सब्सिडी प्रोग्राम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कर सकते हैं। अब देखना ये होगा कि हुकूमत का ये निज़ाम जो आ रहा है क्या शफाफियत लाता है या फिर आम सार्फिन के लिए नई मुश्किलात खड़ी करता है। लेकिन जो हमें नज़र आ रहा है वो तो यही है कि शायद ये गरीब लोगों के लिए भी नई से नई मुश्किलात सामने आ रही हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो सब्सिडी के नाम पर हुकूमत ने हमेशा जो है वो गरीब आवाम को चूना लगाया है और वो चूना ऐसा लगा है कि जिसमें गरीब की कमर टूट जाती है। अगर आप इस बात से हिसाब लगा लें कि जिस शख्स के नाम पर मीटर है, अगर वो शख्स जो है वो वफात पा चुका है या वो शख्स है नहीं, या फिर वो शख्स जो है वो मोबाइल फ़ोन सिम इस्तेमाल नहीं करता है, कोई बड़े बुज़ुर्ग होते हैं उनके नाम पर मीटर्स होते हैं, तो अब उन बुज़ुर्ग के नाम पर सिम कैसे होगी, उनके मोबाइल फ़ोन से कैसे स्कैन किया जाएगा, ये बात जो है वो समय से बालातर है और हुकूमत के इस इकदाम के ऊपर जो है वो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अब आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार करें। अपने मेज़बान अरसलान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।